चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 एग्जाम्पल नंबर है 23। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए दिया हुआ है 2 3 1 4। देखो हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं और या पेपर में भी अप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां पे अल्टरनेटिव साइन लिख देने हैं। यहां लिखना प्लस माइनस माइनस प्लस और ऊपर लिख देना इसके ट्रांसपोज। ये क्या लिखा मैंने, ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, 2 का माइनर निकालना है। देखो 2 का माइनर क्या होगा, आपने इसको और इसको हाइड कर देना है। इसको हाइड करोगे 2 का माइनर आ जाएगा 4। फिर आपने 3 का माइनर निकालना है। इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दो तो क्या दिख रहा है, 1। अब ऐसे ही 1 का निकालना है। इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दो तो इसका माइनर हो जाएगा 3। और फिर 4 का निकालना है। इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दो तो इसका माइनर हो जाएगा 2। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इस रो को कॉलम में ले आओ तो ये बनेगा 4 माइनस 1। फिर इस रो को कॉलम में ले आओ -3 2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। इसी तरह अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नहीं है एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 24 है, ए दिया हुआ है हमारे पास। देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। देखो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यहां लिखते हैं प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 1 लिखो। 1 के सामने ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ दो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा 16 माइनस 9। फिर यहां पे आएगा -3। ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये बनेगा 4 माइनस 3। फिर +3। ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये बनेगा 3 माइनस 4। तो ये आ जाएगा 7। ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -1 इंटू -3 -3। तो 7 माइनस 6 1। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एडजॉइंट का वही तरीका जो मैंने बताया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, इसका माइनर निकालो। देखो 1 का माइनर तो हमने पहले का निकाल के रखा है, इसमें ना यही लिख दो आप पहले, 16 माइनस 9 और इसका आएगा ये यहां पे 4 माइनस 3 और इसका 3 माइनस 4। तो ये 3 तो हमने पहले से निकाले हुए हैं। अब निकालो 1 का। इस 1 का क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो, ये बनेगा 12 माइनस 9। इस 1 का क्या बनेगा, इस 1 का बनेगा 12 माइनस 9। फिर आप निकालो इस 4 का, इस कॉलम और इस रो को हाइड कर दो तो ये बनेगा 4 माइनस 3। फिर इसका निकालना है, ये और ये रो छोड़ दो तो ये बनेगा 3 माइनस 3। और फिर इसका निकालना है, ये और ये छोड़ दो, 9 माइनस 12। फिर इसका निकालना है, ये और ये बनेगा 3 माइनस 3। और लास्ट 4 का निकालना है, ये और ये गया, ये बनेगा 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 7, ये बनेगा -3, ये बनेगा -3, ये बनेगा -1 1 0 -1 0 1। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इस कॉलम को रो में ले आओ, ये बनेगा 7 -1 -1। फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, -3 1 0। और फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, -3 0 1।
ठीक है। इसके बाद आप क्या निकालो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। a की वैल्यू यहां डालो, ये a दिया हुआ है 1 1 1, ये a की वैल्यू डाली। अब एडजॉइंट ऑफ a की, ये एडजॉइंट ऑफ a दिया हुआ है 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा 7 -3 -3, फिर इसको इससे -3 + 3 + 0 -3 + 3 + 0, फिर इसको इससे -3 + 0 + 3 -3 + 0 + 3, फिर इसको इससे 7 -4 -3, फिर इसको इससे -3 + 3 + 4 + 0 -3 + 4 + 0, फिर इसको इससे -3 + 0 + 3, फिर इस रो को इस कॉलम से 7 -3 -4, फिर इसको इससे -3 + 3 + 0, और फिर इसको इससे -3 + 0 + 4। ये देखो क्या बनेगा, ये हमारा क्या निकल रहा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बनेगा 1 0 0 0, आप चेक कर लो, यही बनेगा 0 0 1। ठीक है, अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई देखो क्या होगा, डिटर्मिनेंट देखो कितना आया, डिटर्मिनेंट आया 1, और आई आपको पता है क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही आ जाएगा। अगर आप देखो ये दोनों सेम आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं हेंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, इसके बाद हमें फाइंड करना था फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट देखो कितना दिया 1, तो ये आएगा 1/1, और एडजॉइंट की वैल्यू ये दी 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, तो ये सॉल्व करके यही आ जाएगा। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 24 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 25 है हमारे पास, इफ a इक्वल टू 2 3 1 -4 एंड b इक्वल टू 1 -2 -1 3, देन वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ए बी का इनवर्स। देखो ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ए बी। तो ए बी को करो मल्टीप्लाई। ये देखो ये ए है ये बी है, दोनों को करो मल्टीप्लाई। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 2 -3, फिर इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा -4 + 9, फिर इसको इससे 1 + 4, और इसको इससे -2 -12, तो ये आएगा 2 -3 -1 5 5, और ये बनेगा -14। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 14 माइनस इसको इससे 25, 14 - 25 -11। अब निकालो एडजॉइंट ऑफ ए बी। देखो क्या मेथड बताया मैंने आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस।
का ट्रांसपोज। तो ए बी ये दिया हुआ है, इसका माइनर निकालो, -1 का माइनर, ये और ये हाइड कर दो रो और कॉलम को, तो पीछे क्या बचेगा -14। फिर 5 का निकालना है, इसको इसको हाइड कर दो, 5 हो जाएगा। इस 5 का निकालना है 5, और इसका निकालोगे -1। इसका ना ट्रांसपोज निकाल लो, इस रो को कॉलम में ले आओ, ये बनेगा -14 और ये -5 इधर आ जाएगा। फिर इसको इधर ले आओ, -5 और ये बनेगा -1। ठीक है, अब अगला काम क्या करो, ए बी का इनवर्स निकालो। ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला आपके सामने है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। इसमें वैल्यूज डालो। सबसे पहले ए बी की वैल्यू देखो क्या, ए बी की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की 1/-11 और एडजॉइंट की वैल्यू ये दी है। अब अगला काम क्या करो, ये माइनस ना अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे सारे, क्योंकि सारे माइनस के है ना। ये निकल गया ए बी का इनवर्स। अब क्या चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बी है ये ए है, इन दोनों का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे बी लिख देता हूं, बी दिया हुआ है 1 - 2 -1 3। अब हमें निकालना है बी इनवर्स, तो बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई 3, इसको इससे मल्टीप्लाई 2, 3 - 2 1। अब बी का एडजॉइंट निकालो, देखो कैसे मिलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस और ट्रांसपोज। तो सबसे पहले 1 का देखो ये 1 है, इसका माइनर होगा 3, फिर -2 का माइनर -1, फिर -1 का -2 और 3 का 1। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इस रो को कॉलम में ले आओ, 3 ये हो जाएगा +1, इस रो को इधर ले आओ, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देखो डिटर्मिनेंट बी का क्या दिया हुआ है 1 और एडजॉइंट आपके सामने है 3 2 1 1, तो ये सेम आ जाएगा। ये निकल गया हमारा बी का इनवर्स। अब ए का इनवर्स निकालेंगे, तो मैं यहां पे ए की वैल्यू पहले लिख देता हूं। ए दिया हुआ है 2 3 1 -4। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई -8, बीच में माइनस होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई 3, तो ये बनेगा -11। अब इसका एडजॉइंट निकालो, ए का एडजॉइंट क्या बताया मैंने, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज। 2 का माइनर -4, फिर 3 का माइनर 1, फिर 1 का ये और ये छोड़ो 3 और -4 का 2। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इस रो को कॉलम में ले आओ, -4 -1, इसको इधर -3 2। अब ए का इनवर्स निकाल लो, ये दिया हुआ है 1/-11। इस माइनस को ना, जो माइनस बाहर है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होके बनेगा 4 3 1 -2। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो अब ये फाइंड करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले देखो बी इनवर्स क्या दिया हुआ है, बी इनवर्स हमने कहाँ निकाला था, ये था हमारा बी इनवर्स 3 2 1 1। और ए इनवर्स देखो क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स था हमारा ये 1/11 4 3 1 -2। ये 1/11 को ना साइड में रख लो पहले ही, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, ये बनेगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, 14 प्लस 3 4 12, 12 + 2 14, इसको इससे 9 -4 5, इसको इससे 4 + 1 5, इसको इससे 3 -2 1। अब देखते हैं क्या ये ए बी इनवर्स के बराबर आया या नहीं आया, ये वैल्यू याद रखना। देखो ए बी का इनवर्स क्या था, 1/11 14 5 5 1, ये ए बी का इनवर्स,
और ये देखो क्या था, बी इनवर्स ए इनवर्स भी देखो यही है, तो हेंस ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल 25 का प्रूफ। एग्जाम्पल 26 है हमारे पास, शो डैट द मैट्रिक्स ए satisfies the equation a square minus 4a plus I equal to 0 where I is a 2 cross 2 identity matrix and 0 is 2 cross 2 0 matrix. Using this equation find a inverse. देखो क्या करना है, हमारे पास a दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। ये प्रूफ करने के बाद हमें a इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर को लिखेंगे a इंटू ए, ए की वैल्यू 2 बार डाल दो, 2 3 1 2, और यहां भी डाल दो 2 3 1 2, करो इसको मल्टीप्लाई। इस रो को इस कॉलम से 4 + 3 लिख दूं डायरेक्ट, चलो लिख देते हैं पूरा, इसको इससे 6 + 6, 2 + 2, और लास्ट 3 + 4, ये बनेगा 7 12 4 7। अब इसकी LHS ले लो, LHS दी हुई है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i, यहां पे a स्क्वायर की वैल्यू डालो, ये a स्क्वायर दिया हुआ है 7 12 4 7 माइनस 4a, a की वैल्यू दी हुई है 2 3 1 2 प्लस i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको क्या करो, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 12 4 7, ये बनेगा 8 + 12 4 8। अब इनको करो प्लस, देखो 7 - 8 -1, 12 - 12 0, 4 - 4 0, 7 - 8 -1। अब इनको प्लस करो, -1 + 1 0 0, 0 + 0 -1 प्लस, ये देखो आ गया 0, और हमने कर दिया किसके इक्वल, RHS के इक्वल प्रूफ, ठीक है। उसके बाद कहता है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। देखो आप ना ए इनवर्स को ना ऐसे नहीं फाइंड कर सकते एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट से, अगर ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि हमें इसको यूज करके ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अब हम इसको यूज करके ए इनवर्स निकालेंगे, देखो कैसे। तो जो चीज प्रूफ की हमने, अब वो हम उसको गिवन मान लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इक्वल टू 0। देखो आपने कुछ भी नहीं करना, i को एक तरफ रखना है और बाकी दोनों एक तरफ, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ। ये पहले उधर जाएगा 4a फिर a स्क्वायर। अगला स्टेप क्या करना है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा i डॉट ए इनवर्स माइनस 4a डॉट ए इनवर्स माइनस a स्क्वायर डॉट ए इनवर्स। देखो a डॉट ए इनवर्स ये i के बराबर होता है, और i डॉट ए इनवर्स के बराबर होता है ना, क्योंकि i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही आता है। और ये हो गया i 4i, और इन दोनों की बेसिस सेम, पावर्स एडेड, 2 - 1 1, वो a रह जाएगा। अब यहां पे वैल्यू डाल दो, सबसे पहले यहां पे वैल्यू डालो i की। अब i तो पता है ना आपको क्या होता है, 1 0 0 1, और a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो दी हुई है 2 3 1 2। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 4। अब इनको माइनस करो तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले करो 4 - 2 2, 0 - 3 -3, 0 - 1 -1, 4 - 2 2। ये आ गई हमारे एग्जाम्पल 26 का आंसर, और एग्जाम्पल्स भी हो गए कंप्लीट।